हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट दिन मतलब कल आपको बताया गया था या पिछले दिनों आपको बताया गया कि लंबाई का मापन कैसे किया जाता है। लंबाई का मापन कैसे किया जाता है तो इसमें दो बातें बताई गई कि सूक्ष्म दूरियों का मापन कैसे किया जाता है और बड़ी दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। अब अगला टॉपिक है द्रव्यमान का मापन, मेजरमेंट ऑफ मास। तो द्रव्यमान क्या है या द्रव्यमान का मापन कैसे किया जाता है, इस विषय में आपको बताया जाएगा। तो यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाए, कह दिया जाए जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो बल उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परंतु वस्तु स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो किसी वस्तु का वो गुण जिसमें बल लगाए जाने पर वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। जिस वस्तु का यह कह दिया जाए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और F बल लगाने से उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, F बल लगाने से A त्वरण उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर होगा ma। यहाँ से द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा F बटे m, m बराबर F बटे a। m द्रव्यमान है, F बल है और a वस्तु पर उत्पन्न त्वरण है। ठीक है, तो इस प्रकार ज्ञात द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इस प्रकार के ज्ञात द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए बस का जड़त्व कार के जड़त्व से अधिक होता है, क्योंकि दोनों में समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए बस में अधिक बल लगाना पड़ता है। समझ गए ना, जैसे कार है और बस है तो कार और बस दोनों में समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए बस में अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से इसको समझ लेते हैं कि द्रव्यमान का मापन। तो द्रव्यमान का मापन क्या है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वो बल वस्तु की अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास करता है, परंतु वस्तु स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो किसी वस्तु का वो गुण जिसमें बल लगाए जाने पर वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है। वास्तव में किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना कम होगा उसका जड़त्व उतना ही कम होगा। मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जिसमें F बल लगाए जाने से उसमें A त्वरण उत्पन्न होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर हो जाएगा ma। यहाँ से m बराबर आ जाएगा F बटे a। इस प्रकार ज्ञात द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। इस प्रकार ज्ञात द्रव्यमान को जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। उदाहरण के लिए बस और कार में समान त्वरण उत्पन्न करने के लिए बस में अधिक बल लगाना पड़ता है। मतलब ये है कि बस का जड़त्व कार की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, अगला है जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन। जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन, जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन। तो जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, इसमें एक लकड़ी का गुटका होता है, जो कि धातु की दो सपाट पत्तियों से कसा होता है, जो कि धातु की दो सपाट पत्तियों से जुड़ा होता है तथा इन पत्तियों में एक पलड़ा भी जुड़ा रहता है जिस पर वस्तु को रख सकते हैं। ये जो लकड़ी का गुटका होता है वो मेज के ऊपर दृढ़तापूर्वक कसा रहता है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसको फिगर से कि जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से ज्ञात किया जाता है। इसमें
लकड़ी का एक गुटका होता है जो दांत की दो पत्तियों से या दांत की दो चौड़ी पत्तियों से जुड़ा रहता है, तथा जो पलड़ा होता है जिसमें वस्तु को रखा जाता है वो भी इन्हीं पत्तियों में जुड़ा रहता है। इस गुटके को मेज पर दृढ़तापूर्वक कस देते हैं। ठीक है। अब जब पलड़े को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वो सरल आवर्त गति करने लगता है। जब पलड़े को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वो सरल आवर्त गति करने लगता है। पलड़े का सरल आवर्त काल 3 बातों पर निर्भर करता है। निकली हुई पत्ती की लंबाई पर, वस्तु के या कर दिया जाए पदार्थ के प्रत्यास्थता गुणांक पर, और तीसरा है वस्तु के द्रव्यमान पर। ठीक है। तो आगे आपको बताया जाएगा कि सरल आवर्त गति करते हुए स्प्रिंग का दोलन या कह दिया जाए पत्ती का दोलन काल होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान K। T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान K, जहाँ T आवर्त काल है, 2 पाई कांस्टेंट है, m वस्तु का द्रव्यमान है और K पत्ती का बल नियतांक है। इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m अपान K। टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर m अपान K। यहाँ से 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल m। मतलब ये है कि आवर्त काल का वर्ग वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु का आवर्त काल का वर्ग वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि 2 की बात की जाए, मान लेते हैं कि 2 वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं, 2 वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं तथा उनके आवर्त काल क्रमशः t1 तथा t2 हैं। माना 2 वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 तथा उनके आवर्त काल क्रमशः t1 t2 है तथा पलड़े का द्रव्यमान मान लेते हैं mp है। कितना? mp है। तो यहाँ से हो जाएगा t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर इक्वल mp प्लस m1 अपान mp प्लस m2। ठीक है। मान लेते हैं कि माना 2 वस्तुएं जिनका द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 तथा उनके आवर्त काल क्रमशः t1 तथा t2 है तथा पलड़े का द्रव्यमान जो कि पलड़े पर लिखा रहता है मान लेते हैं कितना है mp है। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल m है तो हो जाएगा t1 स्क्वायर अपान t2 स्क्वायर इक्वल mp प्लस m1 अपान mp प्लस m2। यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु प्रमाणिक हो, कहने का मतलब है कि एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। T1 और T2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। MP पता है, यदि M1 और M2 किसी में से एक का मान पता है तो दूसरे का मान ज्ञात किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि M1 का मान पता है, यदि M1 प्रमाणिक वस्तु है तो M2 का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन। फिर से इसको समझ लेते हैं कि जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से मापा जाता है। अब जड़त्वीय तुला होता कैसा है कि इसमें लकड़ी का एक गुटका होता है जो कि जिसमें धातु की 2 सपाट चौड़ी पट्टियां लगी होती हैं तथा इन पट्टियों में एक पलड़ा लगा रहता है जिससे कि वस्तु को रखा जा सकता है। ये लकड़ी का जो गुटका होता है वो मेज के ऊपर दृढ़तापूर्वक कसा रहता है। ठीक है। जब पलड़े को थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो पलड़ा या पत्ती कह दिया जाए सरल आवर्त गति करने लगती है। पत्ती का सरल आवर्तकाल 3 बातों पर निर्भर करता है। पत्ती की लंबाई पर, बाहर निकली हुई पत्ती की लंबाई पर निर्भर करता है, और पदार्थ के प्रत्यास्थता गुणांक पर निर्भर करता है, और वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि पलड़े में कितना भार रखा हुआ उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो सरल आवर्त गति करते हुए स्प्रिंग के आवर्त काल का सूत्र होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान K। T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान T बराबर 2 पाई अंडर रूट m अपान K। इसका वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर m बाई K। यहाँ से 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, पत्ती का बल नियतांक है, तो यहाँ से देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल m आया। मतलब ये है
कि पत्ती का सरल आवर्तकाल का वर्ग वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल एम। यदि मान लेते हैं कि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 हैं तथा उनके आवर्तकाल क्रमशः t1 तथा t2 हैं, तो हो जाएगा। और यदि मान लिया जाए कि पलड़े का द्रव्यमान mp है जो कि पलड़े पर अंकित होता है, पलड़े पर लिखा रहता है, तो हो जाएगा t1 स्क्वायर अपान टी स्क्वायर इक्वल mp प्लस m1 अपान mp प्लस m2। यदि इन दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु प्रमाणिक वस्तु है, मतलब यह है कि एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है, तो T1 और T2 का मान ज्ञात कर लिया जाता है, MP का मान पता है, M1 और M2 का मान किसी एक का मान पता है, तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब यदि M1 का मान पता है तो M2 का मान ज्ञात कर लेंगे, M2 का मान पता है तो M1 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन। अगला है गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन। गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन तो किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान वो द्रव्यमान है, कहने का मतलब गुरुत्वीय द्रव्यमान किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल द्वारा निर्धारित होता है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, अब यह भी बताया गया कि वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यदि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 तथा उनके भार क्रमशः w1 तथा w2 हैं, तो w प्रोपोर्शनल m, मतलब वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हो जाएगा w1 अपान w2 इक्वल m1 अपान m2, m1 अपान m2। ठीक है, यदि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 तथा उनके भार क्रमशः w1 तथा w2, तो वस्तु का भार द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हो जाएगा w1 अपान w2 इक्वल m1 अपान m2। गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। और जो द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान जो होता है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब स्प्रिंग के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब m प्रोपोर्शनल x। स्प्रिंग तुला में क्या किया जाता है कि स्प्रिंग तुला में किसी वस्तु को लटका दिया जाता है, तो स्प्रिंग लंबाई में बढ़ जाती है, तो उसमें जो विस्थापन हुआ उसकी जितनी लंबाई बढ़ी वो लंबाई मान लेते हैं x। यदि m द्रव्यमान को लटकाए जाने पर स्प्रिंग में x विस्थापन होता है तो m प्रोपोर्शनल x। यदि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 और स्प्रिंग तुला में लटकाए जाने से उनमें क्रमशः x1 तथा x2 का विस्थापन हो जाता है, तो हो जाएगा m1 अपान m2 इक्वल x1 अपान x2, m1 अपान m2 इक्वल x1 अपान x2। यदि इन दोनों में से कोई एक वस्तु प्रमाणिक वस्तु है, मतलब इन दोनों में से किसी एक वस्तु का द्रव्यमान पता है, तो x1 और x2 को ज्ञात करके मान रख करके दूसरी वस्तु m2 का मान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, फिर से इसको समझ लेते हैं कि गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन। तो किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान उस वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल द्वारा निर्धारित होता है। जैसा कि आपको पता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला भार उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, तो W, यदि भार W है, द्रव्यमान m है वस्तु का, तो W प्रोपोर्शनल m। अब यदि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 तथा उनके भार क्रमशः W1 तथा W2 हैं, तो हो जाएगा W प्रोपोर्शनल m से W1 अपान W2 इक्वल m1 अपान m2।
ठीक है। जो गुरुत्वीय द्रव्यमान होता है उसे स्प्रिंग तुला से ज्ञात किया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं कि स्प्रिंग तुला में उस वस्तु को लटका दिया जाता है तथा स्प्रिंग में जो विस्थापन होता है, मतलब स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि होती है, वो विस्थापन या वो वृद्धि वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब m प्रोपोर्शनल x, वस्तु का द्रव्यमान स्प्रिंग की विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो m प्रोपोर्शनल x। अब यदि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2, उनको स्प्रिंग तुला में लटकाए जाने से स्प्रिंग में विस्थापन क्रमशः x1 तथा x2 होता है, तो हो जाएगा m1/m2 इक्वली x1/x2। यदि इन दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु प्रमाणिक वस्तु है, मतलब एक वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है, तो दूसरी वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। यदि m1 का मान पता है, x1 और x2 ये विस्थापन, इनको ज्ञात कर लिया जाता है, इसमें मान रख दिया जाता है, तो m2 का मान पता चल जाएगा। यदि m2 प्रमाणिक वस्तु है तो m1 का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन। तो आज का टॉपिक ये था कि द्रव्यमान का मापन। द्रव्यमान के मापन में आपको बताया गया जड़त्वीय द्रव्यमान का मापन और दूसरा बताया गया गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।